ऑल, और फिर से चलो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सेशन देखते हैं क्वाड्रेटिक हवा के नाम से। क्वाड्रेटिक हवा फर्स्ट मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ और उसमें बहुत सारे जो एडवांस रिलेवेंट प्रॉब्लम्स हमने किए जो कि काफ़ी चैलेंजिंग है। अब मैं क्वाड्रेटिक हवा 2 का ये सीरीज लाया हूँ और देखिए इसमें कितने बेहतरीन क्वेश्चंस करेंगे जिससे आपके पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है 1 गो में रिवाइज हो जाएंगे। कोई भी चैप्टर रिवाइज करने के लिए 2-3 इस टाइप के रैंकर्स बूस्टर सीरीज जो है वो एनफ है। तो चलो सबसे पहले पहला क्वेश्चन लेते हैं और ये बोल रखा है जो हमारे पास अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी प्लस 1 इक्वल्स 0 और इसके सपोज दो रूट दे रखे हैं अल्फा और बीटा, और ऐसा दे रखा है अल्फा और बीटा जो है वो दोनों पॉजिटिव इंटीजर है, जेड प्लस से बिलोंग कर रहे हैं। तो हमें पॉसिबल वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर निकालना है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पॉसिबल वैल्यूज निकालना है। मैं ऑप्शंस वाइज नहीं देता हूँ सो दैट आप कॉन्सेप्चुअली इसको टारगेट करो। तो सबसे पहले मुझे पता है जो रूट्स जो है वो इंटीजर है, तो ऑफ कोर्स अगर मैं सम ऑफ रूट लिखूँ तो माइनस ए आएगा और प्रोडक्ट ऑफ रूट बी प्लस ए आएगा। अब अपन को पता है कि ये LHS जो है वो दोनों का इंटीजर होने वाला है। तो अगर मैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के बारे में बात करूँ तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज गोना बी अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा माइनस 1 होल स्क्वायर, और इसको आप सिंपली मैनिपुलेट कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और ये हो गया कैंसिल। और क्या बेहतरीन सा यहाँ पे सिचुएशंस देखने को मिला है, बेहतरीन सा सिचुएशंस दिखा। देख सकते हो अल्फा स्क्वायर और 1 को अगर मैं एक साथ रख लूँ तो ये डेफिनेटली बीटा स्क्वायर कॉमन आके इट विल फैक्टराइज दिस। तो मैं बोल सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है वो अल्फा स्क्वायर प्लस 1 और बीटा स्क्वायर प्लस 1 है। सिंस अल्फा और बीटा जो इंटीजर्स दे रखा है तो मिनिमम वैल्यू ऑफ अल्फा जो आएगा अगर मैं पॉजिटिव इंटीजर लूँ तो 1 आएगा, बीटा का भी मिनिमम वैल्यू 1 आएगा। तो यहाँ से इसका पॉसिबिलिटीज 2 इंटू 2 4 आ रखा है। अगर मैं अल्फा 1 ले लूँ और बीटा 2 ले लूँ, अल्फा 1 और बीटा 2, तो ये 2 इंटू 5 मतलब 10 आएगा। तो ऐसे मेरे पास बहुत पॉसिबल वैल्यू बन जाए। जैसे अगर पूछ देगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या 50 हो सकता है, तो 50 के लिए आप क्या करोगे, अगर मैं 2 ले लूँ और 3 ले लूँ, अगर अल्फ़ा 2 ले लूँ और बीटा में 3 ले लूँ, तो ये 5 और इंटू 10 50 ये भी पॉसिबल है। तो अपने पास एक्चुअली क्वेश्चंस में 4 ऑप्शंस ऐसे दिए रहेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू। तो उस हिसाब से भी इस क्वेश्चन को आप ट्रैक कर सकते हैं। चलो अब ये हवाई कोर्स में दूसरे प्रॉब्लम्स उठाते हैं। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो जब इंटीग्रल रूट का रेस्ट्रिक्शंस है, राइट। हालांकि जब रूट्स इंटीजर है तो अल्फा बीटा दोनों इंटीजर होगा, तो उससे आप रिलेट करके इस प्रॉब्लम्स को ट्रैक कर सकते हो और ये बहुत ही सिंपल तरीके से इसे हम सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बोल रहा है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी जो है दिस इक्वल टू के पास अगर मेरे पास 4 रियल रूट्स है, 4 रियल रूट्स है, ठीक है। तो फिर कंडीशन क्या होगा ए बी सी के रिलेशंस में और के में। तो सबसे पहले देखो अगर इसके पास 4 रूट आएगा तो मेरे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इस टाइप का नहीं हो सकता है, क्योंकि मॉड लेंगे तो इक्वल टू के इसको मैक्सिमम 2 पॉइंट पे कट करेगा। क्लियरली क्या ये टच कर सकता है, अगर टच लेके मॉड लेंगे तो वाई इक्वल टू कोई भी के वैल्यू लेंगे, या 2 पॉइंट पे कट करेगा, नहीं तो 1 पे करेगा, नहीं तो 0 पे कट करेगा, तो ये भी ग्राफ नहीं हो सकता है। तो मेरे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटीज है। सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी के पास 2 डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए। अब जैसे ही मैंने इसका मॉड ले लूँगा तो मेरे पास कुछ इस हिसाब के ग्राफ आएंगे, राइट। तो फाइनली अगर मैं आपको देखूँ तो इस हिसाब के कुछ ग्राफ बनेंगे। अब आप क्लियरली देख सकते हो, तो अगर मैं आप के का वैल्यू लें तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है 1 2 3 4 रूट आने का। तो सबसे पहले ये तो पक्का हो गया डी को पॉजिटिव होना होगा, क्योंकि एनीवे ए 1 है तो अपवर्ड पैराबोला है। दूसरा जो है ये जो मैक्सिमम हाइट है के को 0 और उसके बीच में घूमना होगा, के मस्ट बिलोंग्स टू 0 टू ये मैक्सिमम हाइट। अब हाइट ऑफ क्वाड्रेटिक आपको पता है ये जो डेप्थ होता है ये माइनस डी/4a होता है, राइट। तो यहाँ पे जो मेरा वैल्यू जो देखने को मिला वो हो जाएगा प्लस डी/4a, क्योंकि ये पॉजिटिव हो गया तो डी/4a।
तो दैट्स द रेस्ट्रिक्शन ऑन दिस प्रॉब्लम, डी पॉजिटिव होना चाहिए और के इस दोनों के बीच में डांस करना चाहिए। तो मेरे पास एग्जैक्टली 4 जो वो रूट्स देखने को मिलेगा, इनफैक्ट डिस्टिंक्ट देखने को मिलेगा। चलो तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। तो हर एक क्वेश्चन में अलग अलग टाइप का ले रहा हूँ जिससे आपका पूरा कंसेप्चुअल क्लैरिटी फील आ जाए। तीसरे क्वेश्चन में जो है, मान लो अगर मेरे पास वो रखा है जो पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल 0, इसके पास वो रखा है जो डबल रूट है, 1 इज डबल रूट। तो फिर आपको पी वाई क्यू का वैल्यू फाइंड करना है, पी वाई क्यू का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, ऑफ कोर्स पी 0 नहीं है और क्यू भी 0। तो चलो अब इस क्वेश्चन को कैसे ट्राई करेंगे। एक तो मेथड 1 होगा, डबल रूट है तो मैं इस पूरे एक्सप्रेशन को लिख सकता हूँ एक्स माइनस अल्फा होल स्क्वायर टाइम्स एक्स माइनस बीटा। अब मास कंजर्वेशन के लिए पी से मल्टीप्लाई होगा, फिर मैं इक्वेट करके यहाँ से अल्फा और बीटा में रिलेशंस लाके पी और क्यू को डिवाइड करके शायद आंसर इंडिपेंडेंट हो जाए अल्फा बीटा का, राइट। दूसरा तरीका जो है वो मैं कैलकुलस से ले सकता हूँ, क्योंकि ये डबल रूट है तो आप देख सकते हो पी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर को अगर मैं, वो भी दे रखा है 1 जो है वो डबल रूट है, राइट, मतलब अल्फा का वैल्यू यहाँ पे 1 दे रखा है। तो इसको अगर मैं कुछ p टाइम्स ऑफ x माइनस 1 होल स्क्वायर टाइम्स x माइनस बीटा रखूँ, राइट, एंड लेट्स कॉल दिस इज f ऑफ x। अब देख सकते हो f डैश x जो होने वाला है वो आ जाएगा 3p x स्क्वायर प्लस 2q(x) प्लस q, एंड यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 1 टाइम्स समथिंग बोलो, क्योंकि डिफ्रेंशिएट करोगे तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको छोड़ेंगे, उसको। इसका मतलब ये तो पक्का हो गया f जो है वो 1 पे भी मर रहा है और f डैश जो है वो भी 1 पे मर रहा है डबल रूट के कारण। अब मेरे पास ऑप्शंस खत्म हो गया, क्योंकि p प्लस 2q प्लस आर 0 होगा, 1 पे ये मरेगा, और 1 पे ये मरेगा तो 3p प्लस 3q जो होगा वो 0 होगा। और यहाँ से डायरेक्टली मेरा पी बाई क्यू का वैल्यू -1 है, क्योंकि ना p ना q 0। तो इस क्वेश्चन का आंसर -1। वो भी एक सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन कॉन्सेप्ट अगेन टग रहा है, जो आप डिफ्रेंशिएट करके भी डबल रूट के कंडीशंस को ला सकते हो। चलो मैं चौथे प्रॉब्लम की ओर चलता हूँ। अब यहाँ पे दे रखा है 2 का पावर 2x प्लस a माइनस 1, 2 का पावर x प्लस 1 प्लस a इक्वल टू 0। These roots, this equation has roots which are opposite in sign, which are opposite in sign। तो फिर मुझे a का एग्जॉस्टिव सेट ऑफ वैल्यू निकालना है। सबसे पहले तो फिर मैं महसूस कर सकता हूँ ये क्वाड्रेटिक है, 2 का पावर x को t लेके, क्योंकि हर जगह 2 का पावर x का गाना चल रहा है। तो टी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a माइनस टी टाइम्स टी प्लस a इक्वल टू 0। अब अगर रूट्स अपोजिट साइन का है, मतलब x का वैल्यू, तो अगर x1 पॉजिटिव है तो दूसरा x2 जो होगा वो नेगेटिव होगा। अब 2 का पावर x का अगर ग्राफ देखो तो कुछ इस हिसाब से दिखेगा, राइट। तो अगर एक पॉजिटिव रूट्स है तो मतलब 2 का पावर x का वैल्यू एक से बड़ा होगा और एक से छोटा होगा, क्योंकि 0 पे 1 देगा। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे एक रूट जो होगा t1 विच इज़ 2 का पावर x1, ये अगर एक से बड़ा है तो t2 जो है 2 का पावर x2 एक से छोटा होगा। इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का जो रूट्स होगा विल बी ऑन अपोजिट साइड ऑफ टी। अब ये अपवार्ड पैराबोला है, अपोजिट साइड ऑफ 1, तो ये कुछ इस हिसाब से रहा होगा, अपोजिट साइड है। अब ये अपवार्ड पैराबोला है, तो अगर मैं ये बोलूँ इस फंक्शन 1 पे अगर नेगेटिव रहा होगा तो ऑटोमेटिकली डी पॉजिटिव हो जाएगा, दिस इज गारंटीड इफ एफ ऑफ 1 इज नेगेटिव। तो बस मुझे इस फंक्शन को अगर मैं एफ ऑफ टी माना तो ग्राफ से आप फील कर सकते हो एफ ऑफ 1 नेगेटिव इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट टू कंक्लूड। जो ग्राफ है ऐसे ऊपर की ओर 2 बार कट करेगा, तो 1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ a माइनस 1 प्लस a शुड बी लेस देन 0 एंड दैट गिव्स इज लेस देन 1/3। मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ 1-20 सेकेंड, तो हर एक क्वेश्चन बैक टू बैक फील के साथ आपको दिए जा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और ये वो रखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी इक्वल टू 0। इसका रूट्स जो है वो c और d है। तो आपसे पूछ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 2c प्लस a टाइम्स ऑफ x प्लस सी स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी इक्वल टू 0। इसका रूट्स क्या होगा? ठीक है, आपको इसका रूट्स इन टर्म्स ऑफ ए बी सी डी
देना है। तो अभी फिर से देखो, सबसे पहले ब्लाइंडली आप ऐसा नहीं जो आप रूट्स निकालो। एक तो तरीका है आप सी प्लस डी सी डी ये निकालते चलो, फिर यहाँ पे रूट्स को अल्फ़ा बीटा मानो, फिर रिलेट करो सी डी और उसमें वहाँ से एक रिलेशन आएगा। लेकिन आप इसको एक अच्छे तरीके से भी चेक कर सकते हो, क्योंकि अब देखो क्या हो रहा है, एक्स की जगह पे ए एक्स तो दिख रहा है और यहाँ पे मेरे पास ए सी भी दिख रहा है, राइट। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस ए सी, मैंने कॉमन लेने का प्रयास करता हूँ, राइट। और यहाँ पे मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ पे मेरे पास दिख रहा है ए एक्स अगर निकाला तो 2cx प्लस सी स्क्वायर प्लस बी। ओके, तो इस इक्वेशन को जो गिवन इक्वेशन जिसका रूट्स निकाला उसको ऐसे मैनिपुलेट कर लेता हूँ। अब यहाँ से देखा एक्स स्क्वायर प्लस ए कॉमन तो एक्स प्लस सी प्लस, तो ये ऑलमोस्ट सिमिलर जैसा दिख रहा है, ए एक्स की जगह पे एक्स प्लस सी दिखा और बी को अगर अकेले मैंने छोड़ दिया तो मेरे पास फिर 2cx प्लस सी स्क्वायर दिख रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हो ये फिर परफेक्ट स्क्वायर वाला फीलिंग दे रहा है, मतलब गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज एक्स प्लस सी होल स्क्वायर प्लस ए टाइम्स ऑफ एक्स प्लस सी प्लस बी। तो ये तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रूट्स जैसा फील आ रहा है, ठीक। अब तुम देखो, अगर मैं एक्स प्लस सी को कुछ टी ले लूँ तो ये क्वाड्रेटिक बन गया टी ए स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी इक्वल टू जीरो। अब इस क्वाड्रेटिक का रूट्स मुझे पता है क्या था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस बी और टी ए स्क्वायर प्लस ए टी प्लस बी, रूट्स टू टी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस और एक्स फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका रूट सी और डी। अच्छा, इसका मतलब एक्स प्लस सी जो है, एक्स प्लस सी वो दो वैल्यू ले रहा है, क्योंकि टी दो वैल्यू ले रहा होगा सी, और एक्स प्लस सी डी ले रहा होगा। एक्स का वैल्यू या तो आ गया जीरो और यहाँ से एक्स का वैल्यू आ गया डी माइनस। तो फाइनली ये इक्वेशन का रूट्स जो आ गया वो जीरो और डी माइनस। वो तुम फील भी कर सकते थे अगर मैं एक्स को जीरो पकड़ लेता, अगर मैं एक्स को जीरो पकड़ लेता तो मेरे पास सी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी जो होगा वो जीरो हो जाएगा, और चूंकि सी इसका रूट्स है तो सी ए स्क्वायर प्लस ए सी प्लस बी जो होगा वो जीरो हो जाएगा। तो इस क्वाड्रेटिक का ये जो भी क्वाड्रेटिक ये गिवन था, इसका एक रूट तो मेरे पास अपने पास जीरो आ गया और दूसरा डी माइनस सी आ गया, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा, लेकिन जीरो एक रूट डेफिनेटली होगा। अब देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, जो कैसे आप ऑब्जर्वेशन से इस इक्वेशंस के रूट को पकड़ पाते हो, ठीक है, ऑब्जर्वेशन से इसको पकड़ पाते हो। सिक्स्थ वन, अब सिक्स क्वेश्चन की दुनिया में चला जाए, और इस दुनिया में अगर मैं आपसे ये पूछूं, जो सपोज मेरे पास एक इक्वेशंस दे रखा है, कुछ भी ले लो, लेट्स से साइन ए स्क्वायर एक्स प्लस 17 माइनस एक्स स्क्वायर एंड दैट्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर का मॉड प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, देन एक्स लाइज इन विच इंटरवल। वो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, आप सबसे पहले फिर से आप ऑब्जर्व कर सकते हो, यहाँ पे 17 माइनस एक्स स्क्वायर है और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो मुझे वन का ज़रूरत है, क्योंकि ये पॉजिटिव क्वांटिटी है तो मैं इसमें मॉड लगा सकता हूँ, और साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वन हो जाएगा, तो इट्स नथिंग बट वन प्लस साइन स्क्वायर। अब अगर मैं इस क्वांटिटी को और इसको जोड़ दूँ तो मेरे पास एग्जैक्टली ये क्वांटिटी बनने को मिल रहा है, ठीक। तो बेसिकली ये किस फॉर्म में हो गया, ये तो अपने पास आप बोल सकते हो ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स, ठीक, और फिर मेरे पास आ गया प्लस 16 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस वन इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर मॉड प्लस फिर साइन स्क्वायर एक्स का मॉड प्लस वन, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो ये बेसिकली मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी जो है वो आ गया मॉड ए प्लस मॉड बी प्लस मॉड सी। अब ये किस केस में ट्रू होगा, अगर ए बी और सी तीनों या तो सेम साइन का हो या फिर तीनों नेगेटिव हो जाए, मतलब तीनों सेम साइन का होना चाहिए, बी पॉजिटिव सी पॉजिटिव। अब चूंकि ऑलरेडी आपको यहाँ पे दे रखा है बी और सी तो पॉजिटिव है,
ये कंडीशंस होल्ड नहीं करेगा, ये कंडीशन होगा। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 16 माइनस एक्स स्क्वायर को जो होगा वो 0 से बड़ा होना होगा। तो एक्स मस्ट लाई बिटवीन -4 से 4। तो फिर देखो एक स्मार्ट कॉन्सेप्ट से कैसे इसको हमने किल किया। 7th क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब 7th क्वेश्चन फिर से सपोज बोल रहा है cos 8x, क्योंकि थोड़ा ट्रिगो में भी क्वाड्रेटिक कभी कभी फील आता है। अब इसी क्वेश्चन का अगर हैज ए सॉल्यूशन, तो आपको फिर रेंज ऑफ बी निकालना है, बी कहाँ से कहाँ तक जाएगा। अब ये भी बहुत क्लीन सा क्वेश्चन है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे b का बात करूँ तो b cos 4x को लिख सकता हूँ माइनस cos 8x माइनस 1। b का वैल्यू को माइनस cos 4x प्लस 1/cos 4x लिखा जा सकता है। हालांकि आपको पता है cos 4x जो होगा वो 0 और 1 के बीच में ऑसिलेट करेगा। ये क्वांटिटी मेरा माइनस ऑफ अल्फ़ा प्लस 1/अल्फ़ा हो गया, और अल्फ़ा पॉजिटिव है। तो चूँकि आपको पता है ये क्वांटिटी जो होता है भाई एम जी में ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होगा, ठीक। तो मैं बोल सकता हूँ बी जो होगा वो -∞ से -2 को बिलोंग करेगा। ये हालांकि इजी क्वेश्चन हो गया, लेकिन तो इसीलिए मैं एज ए गिफ्ट आपको क्वेश्चन 8 पे अब ले चलूँगा। तो आप देख सकते हो जैसे कैसे बेसिक से हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कर सकते हैं। चलो कॉमन रूट वाले क्वेश्चंस ने लिए, तो कॉमन रूट वाले ले लिया जाए। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स 0, एक्स स्क्वायर प्लस डी एक्स प्लस बी एक्स plus a equals 0 and ABC belongs to R if they have a common non-real root, ठीक है, हैव अ कॉमन नॉन रियल रूट। तो फिर आपको रिलेशन बांधने हैं। सपोज ऑप्शन ए मैंने दे दिया, बी जो होगा वो 2 मॉड ए माइनस 2 मॉड ए के बीच में होगा, बी जो मॉड बी होगा वो इससे बड़ा होगा और 2 मॉड सी से छोटा होगा। ऑप्शन सी दे रखा है ए प्लस माइनस सी होगा, और ऑप्शन डी दे रखा है ए सी होगा। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज टू मल्टीपल करेक्ट। तो सबसे पहले एक बच्चा तो ऑब्जर्व कर लेगा, जो x इक्वल टू 1 जो है वो तो दोनों का रूट हो जाएगा, राइट। तो अगर एक रूट मेरे पास a है, 1 है, वो ऑब्जर्वेशन से, क्योंकि 1 जो होगा वो a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स 0 कर देगा, और 1 सेकेंड को भी c प्लस बी सी कर देगा। तो अगर फर्स्ट का रूट 1 है तो सेकेंड का रूट 1 होगा ही। तो उस हिसाब से आप बोल सकते हो जो x इक्वल्स 1 कॉमन रूट हो गया। लेकिन अब सवाल है, अगर 1 एक रूट है इक्वेशन का, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा इंटू 1 इज सी बाई सी रियल है, ए रियल है, तो दूसरा रूट भी रियल हो गया। इसका मतलब ये दोनों इक्वेशन का दोनों पेयर ऑफ रूट रियल हो गया। तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन दे रखा है कॉमन नॉन रियल रूट होना चाहिए। इसका मतलब x इक्वल टू 1 इसका रूट नहीं है। अब तो यहाँ से क्या हो गया, अगर फर्स्ट का d1 लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 होना चाहिए। सिमिलरली d2 लेस देन 0 होना चाहिए, मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। दोनों का d1 और d2 सेम है। अब अगर एक रूट कॉमन हुआ तो अब दोनों रूट को, अगर एक रूट कॉमन हुआ तो मेरे दोनों का दोनों रूट को क्या होना होगा, कॉमन हो जाना होगा। क्यों? क्योंकि रियल कोएफिशिएंट्स है, तो इमेजिनरी रूट अल्फा प्लस आई बीटा जो दूसरा अल्फा दे मस्ट बी इन कंजुगेट। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दोनों इक्वेशन सेम हो जाएगा, तो रेशियो ऑफ कोएफिशिएंट विल बी इक्वल। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ बी बाई बी, चूँकि ये 1 है तो सी का वैल्यू ए आ जाएगा कॉमन रूट के लिए। अब चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac छोटू है 0 से, तो सी ए हो गया, सो बी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर छोटू हो जाएगा 0 से। सो आई कैन टेल मॉड बी जो है वो 2 मॉड ए से छोटा हो जाएगा। तो मेरे पास ऑप्शंस निकल के जो आ रहे हैं, ऑप्शन ए सही है, अब बी तो सही हो गए क्योंकि ए और सी इक्वल है, और ऑप्शन डी भी सही है, ए और सी इक्वल। देखो ये भी एक बेसिक पे थोड़े आपका ऑब्जर्वेशंस करके और उसको फिर डिस्कार्ड करके हमने कैसे सही किया। चलो 9th क्वेश्चन पे चलते हैं, और ये फिर मैं एक इंटीजर रेस्ट्रिक्शंस का क्वेश्चन लेता हूँ। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए 0 और ए नेचुरल नंबर है। अगर इस इक्वेशन के इंटीग्रल रूट्स है, दिस इक्वेशन एज इंटीग्रल रूट्स, मतलब रूट्स 1 2 -2 -3 ऐसे, तो वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ
ये फाइंड करना है कितना पॉसिबल वैल्यू। तो फिर से चलो, एक तो तरीका है, अगर इंटीग्रल रूट है तो एक्स स्क्वायर माइनस इक्वल्स जीरो का सपोज अल्फा और बीटा इंटीजर है, तो सम ऑफ रूट मेरे पास कितना हो जाएगा -1, और प्रोडक्ट ऑफ रूट मेरे पास जाएगा ए। तो उस हिसाब से तो तुम बोलोगे जो यहाँ तो बहुत पॉसिबिलिटीज है, ए का तो इन्फाइनाइटली मेनी पॉसिबिलिटी हो जाएगा, क्योंकि अगर मैं अल्फ़ा मान लो 1 ले लिया और बीटा -2 ले लिया, तो अल्फ़ा बीटा का वैल्यू कितना जाएगा -2। तो आप बोलोगे ठीक है भाई, आप रूट्स ऐसा ले लो, एक रूट 1 ले लो और एक ये ले लो, तो ए का वैल्यू -2 आ गया। तो अब देखो ए -2 का इंटीग्रल रूट होगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 2 इज 0। अब ये तो सबसे पहले ये रूट ही नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जब मैं ये कंडीशन ले रहा हूँ तो गारंटी नहीं है ये अल्फ़ा और बीटा रियल हो, तो सबसे पहले तो डी को पॉजिटिव होना होगा। मतलब इसका अगर हमें सॉल्यूशन स्केच देंगे पूरा, तो ये नेसेसरी कंडीशन ये नेसेसरी है ही नहीं, राइट? क्यों? तो सबसे पहले तो 1 + 4a विच इज़ डी, इसको पॉजिटिव होना होगा इंटीजर रूट के लिए और इक्वल टू 0। मतलब ए का वैल्यू खुद जो है वो बड़ा और -1/4 से बड़ा होना चाहिए। अब उस कंडीशन पे ही आप प्ले कर सकते हो, ऑल दो इसका इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशन। लेकिन बेटर वे, जो अगर इसका मैं रूट्स देखूँ डायरेक्टली एक्स इज -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर -4ac/2। तो अब आप देखिए 1 + 4a जो है ये ऑड नंबर है। अब सबसे पहले इंटीजर होने के लिए नेसेसरी कंडीशन है इसको परफेक्ट स्क्वायर होना होगा। अगर ये तीन हो गया, 5 हो गया, तो रूट बच जाएगा। तो 1 + 4a मस्ट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। अब इट मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर, क्योंकि ये तो ऑड नंबर हो गया 4a इवन प्लस 1। आई कैन टेल 1 + 4a इज 2 लैम्डा प्लस कुछ 1 होल स्क्वायर। 4 लैम्डा इज, अगर मैं इंटीजर ले लूँ तो अब आप यहाँ से बोल सकते हो 1 + 4a इज 1 + 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। तो 1 1 कैंसिल, 4 4 4 1। ए इस फॉर्म में होना चाहिए लैम्डा इंटू लैम्डा प्लस 1। ए प्रोडक्ट ऑफ दो कंसिक्यूटिव इंटीजर होगा, तो चांसेस है जो रूट्स जो होंगे वो इंटीजर होंगे। अब यहाँ पे 100% होगा रूट्स इंटीजर, क्योंकि अगर ये रूट ओवर ये ऑड हो गया तो ऑड -1 इवन होगा और ऑड +1 भी इवन होगा, इवन बाई 2 कट जाएगा, तो डेफिनेटली एक्स जो है इंटीजर हो जाएगा। अब मैं बोल सकता हूँ ये नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन। जैसे ए का वैल्यू 2 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है लैम्डा 1 पे। ए का वैल्यू क्या 6 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है लैम्डा 2 पे। ए का वैल्यू 12 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है लैम्डा 3 पे। ए का वैल्यू 20 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है लैम्डा 4 पे। तो यही 4 ऑप्शन था, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज फॉर आर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ए। तो ए 2 6 12 20 सब आ सकता है। अब देखो आप कैसे इस हिसाब से रेस्ट्रिक्ट कर दिए, हालांकि आप इससे भी सॉल्व कर सकते थे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा से, ठीक। क्योंकि एक बच्चा यहाँ पे बोलता है अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, देखो ये फिर ऐसा भी सोच सकता था अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा, ये अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा 1 -4a जो होगा वो अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब ए का वो वैल्यू आएगा -4 अल्फा बीटा, राइट? तो प्लस बीटा होल स्क्वायर -4 अल्फा बीटा -4a, सही है। तो अब देखिए ए का वैल्यू अगर मैं 2 लूँ तो 8, ये -7, ए का 6 लो तो 25 माइनस। तो अब तुम बोल सकते हो नहीं, ए का तो वो वैल्यू आएगा जो इसको ए + बी होल स्क्वायर -2ab, राइट? अब ए + बी इज 1 एंड प्रोडक्ट का फ्रूट इज -a, सॉरी प्रोडक्ट का फ्रूट जो है यहाँ पे -a माइनस, यहाँ पे मेरे पास +a आ गया। तो अब देखो, अब यहाँ से वो भी कंडीशन बोल सकते हो ना, अगर ये पार्ट परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, अगर अल्फा बीटा इंटीजर है 1 + 4a को परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। तो ये भी मेथड 2 से सॉल्यूशन आ गया। अब चेक भी कर सकते हो, A2 हुआ तो 9 परफेक्ट स्क्वायर है, A6 है तो 25 परफेक्ट स्क्वायर है, 12 है तो 49 परफेक्ट स्क्वायर है, 20 है तो 81 परफेक्ट स्क्वायर है। और वैसे भी कोई बच्चा बोल देगा जो ये 1 +
इवन है ऑड है तो फिर अल्फा माइनस बीटा होल स्क्वायर को 2 लैम्डा प्लस 1 होल स्क्वायर एंड देन सेम सॉल्यूशन है। इस हिसाब से भी क्वेश्चन उसको डील किया जा सकता है। चलो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे, और इसको बहुत बेहतरीन तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरे पास एक इक्वेशन दे रखा है, a8x का पावर 8 प्लस a7x का पावर 7, ऐसे करते करते प्लस a0 इक्वल टू 0, 8 डिग्री का इक्वेशन। और इसका पूरा इट हैज ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स, रियल रूट्स सच दैट a8 का वैल्यू 1 है, a7 इज -4 और a0 इज 1/2 का पावर 8। अब ब्यूटी है क्वेश्चन का, तो अभी भी अपने पास कितना अननोन है, a0 a1 से लेके a8, इसमें से 3 अननोन a8 a7 a0 ये दिया गया है। अभी भी मेरे पास 4 अननोन है और एक ही इक्वेशन है। ये ध्यान देना, खूबसूरती इस क्वेश्चन का। तो अब तुमसे ऑप्शंस पूछ रहा है, a1 का वैल्यू क्या होगा, लेट्स से 1/2 का पावर 8। ऑप्शन बी बोल रहा है a2 का वैल्यू क्या आएगा, 7/2 का पावर 8। ऑप्शन सी बोल रहा है a1 जो होगा -1/2 का पावर 4 होगा, और ऑप्शन डी बोल रहा है a3 इज 1/4 होगा। तो अब सवाल है इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब ये तो 8 डिग्री इक्वेशन है, सब पॉजिटिव रूट्स है, तो आप 8 रूट इसका अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 ऐसे ऐसे अल्फ़ा 8 लेना शुरू करोगे तो ख़त्म हो जाओगे। अब देखो स्मार्टनेस था इस क्वेश्चन में, थॉट प्रोसेस था, जो है ऑल पॉजिटिव रियल रूट्स, और ये पर्टिकुलर वैल्यू ही क्यों दिया गया है। ठीक, तो मान लो इसका रूट में अल्फ़ा 1 से अल्फ़ा 8 ले लो। अब चूंकि पॉजिटिव है तो कुछ हिंट आ रहा है, सबसे पहले सम ऑफ रूट क्या आएगा इसका, अल्फ़ा 8 तक 4 आ रहा है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ रहा है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 8 तक, ये लास्ट कोफिशिएंट ऑफ लास्ट टर्म बाई नॉट बाई नॉट। तो ये चीज़ आपको a8 1 है और a0 1/2 का पावर 8, 1/2 का पावर 8 हो गया। अब देखो, अब ये इंफॉर्मेशन से अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 से अल्फ़ा 8 पॉजिटिव है, तो दिल में कुछ सुकून मिला होगा। क्या सुकून मिला होगा, अरे भाई एमजीएम का फील दे रहा है एग्जैक्टली, सम ऑफ नंबर्स गोलू बोलू चिंटू मिंटू चिंकी मिंकी और सबका प्रोडक्ट। तो यहाँ से अगर मैं इस सबको ऐड कर दूँ, डिवाइडेड बाई 8 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 रूट ऑफ अल्फ़ा 8 का पावर 1/8। अब ध्यान से देखिएगा, ये आ जाएगा 4/8 इज मोर देन इक्वल टू ये 1/2 का पावर 8 का पावर 1/8। ये तो इक्वालिटी केस हो गया बाबू, हाफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाफ। इसका मतलब ये एमजीएम का इक्वालिटी केस आ रहा है यहाँ, तो यहाँ इक्वालिटी होगा, यहाँ इक्वालिटी होगा। इसका मतलब इक्वालिटी कब होगा एमजीएम में, ये सब दोस्त जो होंगे आपस में, गोलू गोलू चिंकू मिंटू इक्वल हो जाएंगे। तो क्या खतरनाक क्वेश्चन था, मतलब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 ये सब जो होगा वो इक्वल हो जाएगा। इक्वल कितने के होंगे, क्योंकि जैसे ही ये सब इक्वल हो गए तो इट विल बी इक्वल टू 1/2। अल्फ़ा 1 का पावर 8 जो है 1/2 का पावर 8 हो गया, अल्फ़ा 1 हाफ हो गया, एंड सो इज ऑल अल्फा। तो अब देखो ये क्वेश्चन जो है वो कितना बेहतरीन क्वेश्चन सेट किया गया था इस इंफॉर्मेशन पे, तो सबका रूट जो हो गया हाफ हो गया। तो a1 कितना आएगा, a1 आपको पता है सम ऑफ रूट्स, ये क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट टेकन 7 एट ए टाइम, तो ये आ जाएगा 8c7 हाफ का पावर 7, और ये माइनस आ जाएगा कोफिशिएंट का आंसर बीटाज फार्मूला। सिमिलरली a2 आएगा रूट्स टेकन 6 एट ए टाइम, तो 8 रूट है, इसमें से 6 रूट को मैं इतना टाइम ले सकता हूँ, क्योंकि अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा 6, 7 8 को मिस करो, फिर 6 7 को मिस करो, ऐसे ऐसे 6 टर्म्स बचेंगे, हर एक टर्म का वैल्यू सेम अल्फा सेम है, तो हाफ का पावर 6, यहाँ पे प्लस ही साइन आएगा। ऐसे ही a3 की मैं बात करूँ तो ये जाएगा 8c5 हाफ का पावर 5 लेना है, और यहाँ पे माइनस साइन आएगा। तो अब आप ये कैलकुलेट करोगे तो मेरे पास जो a1 का वैल्यू है वो आ रहा है -1/2 का पावर 4, a2 आ रहा है -7/2 का पावर 4, और ये 8c5 आपका पावर 4 a3। इसको आप कैलकुलेट कर सकते हो 8c5 को बाई 8 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल, तो ये 6 7 8 आ जाएगा, तो ये 56 आ जाएगा, -56/32 ऐसे कर। तो अब आप ऑप्शन मिला लो, a1 इज -1/, ये सही ऑप्शन है, और फिर मेरे पास 7/2 का पावर 4 जो है वो है ऑप्शन a2 आना चाहिए, तो ये गलत ऑप्शन है। तो मेरे पास एक ही ऑप्शन यहाँ पे सही है, ये 7/2 का पावर 4 आना चाहिए, राइट, a2।
-7/2 का पावर 4 और A1 इज -1/16। तो अब देखिए ये 2 का पावर 4 था भाई, मतलब ये -1 इट वाज 2 का पावर 4। अब देखो कैसे एक्सट्रीम केस में भी क्वेश्चंस को है और उसको सॉल्व करके आप खेल सकते हो। तो बहुत ही सही तरीके से और सिंपल तरीके से हमने देखा जो कैसे क्वेश्चंस को ऑब्जर्वेशंस करके भी बनाया जा सकता है। अब चलो एक और क्वेश्चंस ले लेते हैं। ठीक, तो अगर मेरे पास, अगर मैं बोल दूं आपको क्वेश्चन है तो ए बी सी जो है वो रियल नंबर है सच दैट ए माइनस बी और प्लस सी, ठीक है, ये लेस देन जीरो। ये अपने पास लेस देन जीरो है और ए जो है वो पॉजिटिव है। सिर्फ दो इन्फॉर्मेशन दिया है, तो यहाँ से मैं बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी के बारे में क्या कमेंट कर सकता हूँ? ये इक्वल टू जीरो होगा, ग्रेटर देन जीरो होगा और लेस देन जीरो। तो सबसे पहले चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिर देखते हैं क्या ये दोनों इन्फॉर्मेशन से ये कंक्लूड किया भी जा सकता है या नहीं। तो अगर मैं सपोज ए को 5 ले लूँ, तो बी को सपोज 10 ले लूँ, सी को 1 ले लूँ, तो मेरा काम बन जाएगा 5 माइनस 10 प्लस 1 जो है वो लेस देन जीरो, सही है। बी ए स्क्वायर 100 है और 4 AC जो हो गया वो 20 है, तो ये तो पॉजिटिव हो गया। तो अब ये चूंकि एक केस में सही है, क्या ये हर एक केस में सही होगा? तो अब ऑटोमेटिकली आप ए बी सी देख के एक फील कर सकते हो। लेट्स कंसिडर अ फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ऐसा मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ए पॉजिटिव दे रखा है, तो ए पॉजिटिव दे रखा है और साथ साथ ए माइनस बी प्लस सी क्या है? एफ ऑफ -1 का वैल्यू, ठीक है, माइनस बी प्लस। तो मुझे पता है -1 पे जो ये वैल्यू आने वाला है वो निगेटिव आएगा और ए पॉजिटिव है मतलब पैराबोला अपवार्ड है, तो कुछ ऐसा होगा। तो अगर -1 पे निगेटिव आया और पैराबोला ऊपर की ओर अनंत गगन की ओर जा रहा है, तो दो रूट्स, डिस्टिंक्ट रूट्स तो गारंटी होगा ही, ब्रह्मा जी भी नहीं रोक सकते। इसका मतलब ये सिचुएशन जो है वो डेफिनेटली इंप्लाई कर देगा डी पॉजिटिव। तो अब आप देखो ये इनइक्वालिटी भी कितने बेहतरीन तरीके से आप बोल सकते हो। अच्छा, कोई बच्चा बोलेगा ठीक है ये तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल सॉल्यूशन दे दिए ग्राफिकली, इसको एनालाइज करके, इसके अलावा क्या मैं अलजेब्राइकली सोच सकता था क्या? तो बी ए स्क्वायर माइनस फोर ए सी की बात करूँ तो ए पॉजिटिव है, तो बस तुम बोल सकते हो ये क्वांटिटी पॉजिटिव है। ठीक है, यहाँ से तुम ये भी बोल सकते थे ए प्लस सी जो होगा वो बी से छोटा होगा, तो बी ए स्क्वायर जो होगा वो डेफिनेटली बड़ा हो जाएगा ए प्लस सी होल स्क्वायर से। क्या ये मैं बोल सकता हूँ? अब ये आप नहीं बोल सकते यहाँ से, क्यों? क्योंकि मुझे पता नहीं है, जो ये ऐसा भी तो हो सकता है ना, -2 इज मोर देन -10, ये बहुत ज़्यादा निगेटिव हो जाए तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 मोर देन 100, ये तो गलत स्टेटमेंट होगा। तो ये ट्रू कब होगा? जब ए प्लस सी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, तो फिर मैं ऐसा बात बता सकता हूँ। ठीक, तो मैं चाहता हूँ इसको अलजेब्राइकली कोई बच्चा सिर्फ ये दोनों इन्फॉर्मेशन से, सपोज इस इनइक्वालिटी से क्या आप इसको इम्प्लाई कर सकते हो अलजेब्राइकली? ज्योमेट्रिकली तो बहुत ही फील आ रहा है, ज्योमेट्रिकली आप देख सकते हो जो फील कैसे दिख रहा है, लेकिन अलजेब्राइकली आप बताने का कोशिश कर। अब देखो ये कितना ब्यूटीफुल क्वेश्चन है, क्योंकि अब इसमें बहुत कुछ पूछा जा सकता है। बोलेगा जो देयर एग्जिस्ट, ठीक है ना, कि F1 अगर निगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली यार पैराबोला ऊपर है, तो देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट टू वैल्यू t एंड s सच दैट f ऑफ t पॉजिटिव है और f ऑफ s भी पॉजिटिव। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट सम t एंड s रियल सच दैट f ऑफ t पॉजिटिव है और f ऑफ s निगेटिव। तो बहुत हिसाब से इस ऑप्शंस को बनाया जा सकता है। इस क्वेश्चन का बेहतरीन ब्यूटी जो था वो था जस्ट ये दो इंफॉर्मेशन पे गेम खेलना। अच्छा, इसको और हम गेम खेला जा सकता है, जैसे क्वेश्चन को अगर मैं अल्टर करके पूछूं तो मैं आपसे पूछ सकता था ए बी सी रियल है सो दैट ए माइनस बी प्लस सी निगेटिव है और ए प्लस 9 ए प्लस 3 बी प्लस सी जो है पॉजिटिव।
अगर सिर्फ मैं दो ए बी सी के बारे में बोलूँ, सो दैट ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो अब इससे आप क्या इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो? इससे निकाल सकता हूँ, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, राइट। अब या तो ए जीरो रहा होगा या फिर जीरो नहीं रहा होगा, तो मैं ए बी सी, सो दैट ए बी सी इज नॉट जीरो, अगर मैं ये कर दूँ, इट्स नन ऑफ देम जीरो, ठीक है। तो फिर अब तुम देखो यहाँ पे एफ ऑफ माइनस वन निगेटिव है और एफ ऑफ वन, एफ ऑफ थ्री जो है वो पॉजिटिव दे रखा है। तो अब इस इंफॉर्मेशन पे आप क्या बता सकते हो? अब ए तो अपवार्ड पैराबोला होगा या फिर डाउनवार्ड होगा। अगर अपवार्ड होगा तो माइनस वन पे निगेटिव होना चाहिए, तीन पे पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब पैराबोला कुछ ऐसा। अगर डाउनवार्ड होगा तो तीन पे पॉजिटिव है और माइनस वन पे निगेटिव है, तो डाउनवार्ड पैराबोला कुछ इस हिसाब से हुआ होगा। इन आइदर केस आप देख सकते हो दो रूट फिर से गारंटी है, मतलब ये दोनों एक्सप्रेशन से फिर से वापस से मैं इम्प्लाई कर लूँगा, दिस विल नेसेसरली इम्प्लाई बी ए स्क्वायर इज मोर देन फोर ए, स्ट्रिक्टली इक्वल भी नहीं होगा कि एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है तो दूसरा फिर रूट आना ही होगा। अब देखो आप कितने बेहतरीन तरीके से इस क्वेश्चन को सिर्फ कॉफिशिएंट वाले कंडीशंस दे देंगे। यूजुअली ये क्वाड्रेटिक में भी नहीं और कहीं कैलकुलस में भी क्लब करके आपसे पूछ सकते हैं, राइट। कैलकुलस में भी क्लब करके आपसे पूछ सकते हैं। कैसे पूछ सकते हैं? क्योंकि देखो अगर ए पॉजिटिव दे दिया तो बोल देगा एक यहाँ पे इंटीग्रल आर से एस है सच दैट, समझ रहे हो ना, एफ ऑफ एक्स को इंटीग्रेट कर देगा, ऑफ एक्स डी एक्स को इंटीग्रेट कर देगा। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू या मॉड का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू भी आपसे पूछ सकता है। कैसे? क्योंकि आपको पता है ये हाइट जो है मिनिमम माइनस डी बाई फोर ए पे जाने वाला है, इसका मॉड से कम जाएगा नहीं। तो ये जो भी इंटीग्रल आएगा इस बीच में, ये रूट्स के बीच में, वेर आर एन एस अगर इसका रूट्स बोल दिया तो इस एरिया से तो मैग्नीट्यूड वाइज वो बड़ा ही होगा। उस हिसाब से भी इसको मैक्स और मिन प्रिंसिपल के क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। जब हम लोग टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाते हैं टॉप इंस्टीट्यूट्स के लिए, ठीक, तो ये सभी ध्यान रखते हैं जो इस पॉसिबिलिटीज से कैसे बच्चे को फंसाया जाए, बहुत ही बेसिक आइडिया पे। तो आपको मैं फूड फॉर थॉट दे दिया जिससे आप क्वेश्चंस को कैसे कर सकते हो, राइट। और मन है क्वेश्चन करने का तो आप और क्वेश्चंस कर सकते हो। हालांकि क्वेश्चंस जो है वो अनंत होते हैं क्वेश्चन का कोई वो नहीं है। ठीक है, अगर आप चाहो तो और बनाने का प्रयास करो और फिर देखो जो हम कैसे प्रॉब्लम्स को जो है वो ट्रिकी वे में सॉल्व कर सकते हैं। एक बहुत ज़बरदस्त था क्वेश्चन, ऐसे एक सिंपल सा ही मैंने बनाया था। जैसे मान लो अगर मैं बोलूँ ए प्लस बी प्लस सी जीरो है, फिर फोर ए प्लस टू बी प्लस सी जीरो है, और फिर नाइन ए माइनस थ्री बी प्लस सी जीरो है, तो आपको ए बी सी का वैल्यू निकालना है। ए बी सी सपोज रियल है तो नो वैल्यू। अब ऑफकोर्स तुम सॉल्व करके निकाल सकते हो और ये मुश्किल नहीं है, लेकिन देखो कॉन्सेप्ट क्या है। अब फिर से एक ऑब्जर्व कर सकते हो, एफ ऑफ एक्स को अगर मैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लूँ तो एफ ऑफ वन जीरो दे रखा है, एफ ऑफ टू जीरो दे रखा है, एफ ऑफ माइनस थ्री जीरो दे रखा है। अब ये तो गड़बड़ हो गया भाई, मेरे क्वाड्रेटिक के पास तीन रूट आ गया, अल्फे बीटे गामा। अल्फे वन है, बीटे टू है, गामे माइनस थ्री। अब तीनों वैल्यू अगर क्वाड्रेटिक को सेटिस्फाई कर रहा है तो क्वाड्रेटिक तो बेचारा पागल ही हो जाएगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक को तो दो ही रूट्स यहाँ पे कट करेंगे। अब अगर एक और रूट बोल रहा है जो कट करो तो क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक रहा ही नहीं, क्यूबिट तो होगा नहीं, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगा, आइडेंटिटी बन जाएगा। तो ए को जीरो, बी को जीरो और सी को जीरो, बेचारा क्वाड्रेटिक कंफ्यूज होकर मर ही जाएगा। तो ये आइडेंटिटी हो गया, तो यहाँ से आंसर क्या गया है? जीरो। क्योंकि क्वाड्रेटिक अपना औकात से ज़्यादा डिलीवर नहीं कर पाएगा, तो वो आइडेंटिकली जो है वो इक्वल हो जाएगा। अब देखो कैसे मतलब क्वेश्चंस को जो है वो आराम से घुमा के उस पॉसिबिलिटीज से किया जा सकता है, राइट।
सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चंस, जहाँ पे आप देख सकते हो जो हम एक प्रॉपर तरीके से क्वेश्चंस को कैसे हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, अब चलो जब इतना ले ही लिया तो एक रैशनल फंक्शन का भी क्वेश्चन हो जाएगा, एक रैशनल फंक्शन का भी क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ ठीक है, एक बच्चा बोल रहा है जो, हाँ भाई एक वो भी क्वेश्चन हो जाए तो फिर मज़ा आ जाएगा। ठीक है, तो आप जो हो वो बहुत सारे क्वेश्चंस इस हिसाब से कर सकते हो। ठीक है ना, अब जैसे मान लो अगर रैशनल फंक्शंस वाला एक क्वेश्चन कर देते हैं, आज पूरा क्वाड्रेटिक आपको बादशाह ही बना दिया जाएगा, राइट। अगर बोल रहा है एक्स और वाई जो है वो मेरा रियल नंबर है, सच दैट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 6x - 8y है। तो आपसे पूछा जा रहा है जो एक्स और वाई का मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा। फाइंड रेंज ऑफ एक्स एंड वाई। अब देखो क्वाड्रेटिक से कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको मैं क्वाड्रेटिक मान सकता हूँ वाई के वाई वेरिएबल में, उसमें वाई को वेरिएबल करते हुए और एक्स को कांस्टेंट किए करते हुए क्वाड्रेटिक में मान लूँगा। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस बी 8y और सी के बदले ये आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब तो वाई तो रियल है और वाई रूट है, इसका मतलब रियल रूट है। तो इस क्वाड्रेटिक का डी जो होगा वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब डी क्या है, बी स्क्वायर है ना बाब, 64 माइनस 4ac 4 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 6x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो यहाँ से मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 16 जो है लेस देन दी इक्वल टू 0 आ गया। तो एक्स जो है वो -2 से लेके 8 तक ऑसिलेट कर रहा है। अब ये भी एक क्वेश्चन हो गया, हालांकि इसका दूसरा सॉल्यूशन है। आप देखोगे तो ये एक सर्कल को रिप्रेजेंट करता है, जैसे ही सर्कल होगा तो आप एक्स पे रेस्ट्रिक्शन देख सकते हो। ये सेंटर से रेडियस आगे जाओ, अगर एच कॉमा के है तो एच प्लस आर और एच माइनस आर, इस पे एक्स जाएगा। सिमिलरली के प्लस आर और के माइनस आर पे वाई जाएगा। तो उसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप बहुत बारी इस हिसाब से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। आज आप क्वाड्रेटिक के बादशाही बन के रह जाओ। एक्स वाई जेड जो है वो तीनों का तीनों रियल नंबर है, इसको मैं आर आर से भी रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। मतलब ये रियल वर्ल्ड से इसको कार्टेशियन प्रोडक्ट करते हैं, मतलब एक्स रियल है, वाई रियल है, जेड रियल। अब आपको बोल रहा है एक्स में एक रिलेशन है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड 4 दे रखा है, और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जो है वो 6 दे रखा है। तो आपको प्रूव करना है एक्स वाई जेड लाइज इन क्लोज इंटरवल 2/3 से 2/3 से। तो चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4 माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। ऐसा लिखा जा सकता है। अब यहाँ से वी कैन राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4y इक्वल टू 0। अब देखो फिर से मैंने x के फॉर्म में क्वाड्रेटिक रख दिया, तो y पे रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा, y के फॉर्म में रखूंगा तो x पे रेस्ट्रिक्शन हो जाएगा। अब x क्या है, x इज रियल और x इज रूट, सो x इज रियल रूट। ठीक है, x रियल रूट है तो दोस्तों डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। अब इसका d क्या होगा, y माइनस 4 होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स। अब क्या है, स्मूथली क्वेश्चंस बन रहे हैं, देख रहे हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। यहाँ से अपने पास आ गया -3y स्क्वायर प्लस 8y माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो आपको माइनस फैक्टराइज कर सकते हो, y -2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और ये बना देगा अपने पास y बिलोंग्स टू 2/3 से 2। अब चूंकि ये सिमेट्रिक है एक्सप्रेशन, तो x और z जो होगा, x और z और ये y, ये तीनों सेम कंडीशंस को फॉलो कर लेगा यहाँ पे। तो इस हिसाब से आप बहुत ही सारे क्वेश्चंस को जो आप इस क्वाड्रेटिक फॉर्म में ट्रीट कर सकते हो। हालांकि ये क्वेश्चन को फिर कोई बच्चा अगर चाहे चाहे तो आप देखो एक प्लेन और स्फीयर के लैंग्वेज में भी फील कर सकता है, क्योंकि x प्लस वाई प्लस मतलब 2 जो होगा, तो आप ज्योमेट्री पढ़े हो तो x प्लस वाई प्लस जेड, इस सेकेंड इक्वेशन स्फीयर है और पहला जो है वो प्लेन होगा। अब डिस्टेंस ऑफ प्लेन फ्रॉम स्फीयर जो है वो
यहाँ पे आ जाएगा कांस्टेंट बाई 4/0 0 0, ये स्फीयर का सेंटर है। अब या तो प्लेन ये इंटरसेक्ट करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। तो अब प्लेन को आप देख सकते हो, या तो ऐसा होगा फिर ऐसा होगा। उससे आप जेड को चेंज कर सकते हो। सपोज जेड को मैं वेरिएबल रखूँ, जेड को मैं कुछ के ले लूँ, तो वहाँ से भी आप फील कर सकते हो। या तो प्लेन स्फीयर से फील करो, और मेथड 3 जो है, जेड को के लेके एक लाइन हो गया एक्स प्लस वाई, वेरिएबल लाइन हो गया विथ इंटरसेप्ट 4 माइनस के, और एक दूसरा सर्किल हो गया, ये भी वेरिएबल 6 माइनस के स्क्वायर। फिर आप एक लाइन और सर्कल के फॉर्म में आप सोचो, जो कि कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, पॉसिबिलिटीज। एक्सट्रीम केस, टेंजेंशियल केस होगा जहाँ से वैल्यू आ जाएगा, तो आप उससे भी सोच सकते हो। ठीक, तो मैं अगर इस क्वेश्चन 10 था, ये 11 है। यहाँ पे मैंने आपको 12th क्वेश्चन दे रखा, यहाँ 13th क्वेश्चन दे रखा, ये मेरा 14th क्वेश्चन हुआ। ठीक है, अब चाहो तो आप 15th क्वेश्चन भी ले सकते हो। अब कुछ भी, अगर मैं कोई भी रेस्ट्रिक्शंस दे दूँ, तो वहाँ से एक्स वाई के रेस्ट्रिक्शंस ले सकते हो। सपोज 9x² प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, तो ये भी सेकेंड डिग्री कर्व है, -20y। इनफैक्ट आप कोऑर्डिनेट में पढ़ोगे, या तो पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स, सर्कल पे रिप्रेजेंट, लेकिन कुछ ये रिप्रेजेंट करेगा। फिर से अगर मैं बोलूँ एक्स वाई बिलोंग्स टू रियल है, तो आप प्रूव करो एक्स जो है वो 3 और 6 के बीच में होगा, एंड वाई जो है वो 1 और 10 के बीच में होगा। अब फिर से खुद खुद प्रूव कर सकते हो। तो सॉल्यूशंस ऑब्वियस है। अब एक्स रियल है और एक्स रूट है, तो एक्स इज रियल रूट, तो एक्स में एक क्वाड्रेटिक बना दो और डी को गेट एन इक्वल टू 0 कर दो, आपको वाई का रेस्ट्रिक्शंस आ जाएगा। इनफैक्ट तुम्हारा आ जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 11y प्लस 10 लेस देन इक्वल टू 0, एंड दैट फोर्सेज y माइनस 1 इंटू वाई माइनस 10 इज लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे पास डायरेक्टली y ये है। आई होप आप समझ गए होंगे कि कैसे क्वेश्चंस को जो है हम लोग प्रॉपरली डील कर लेते हैं, राइट। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आप इस हिसाब से आसानी से बना सकते हो। ठीक है, कभी कभी कुछ कुछ इनइक्वालिटी भी आपको देखने को मिलेंगे, तो इनइक्वालिटी भी सॉल्व किया जा सकता है, right? कुछ फैक्टर्स थ्योरम के क्वेश्चंस भी होते हैं, रिमाइंडर थ्योरम के होते हैं। उसको मैंने आपको इक्वल रूट वाला, रिपीटेड रूट वाला भी बता दिया, कैसे उस चीज़ों को सॉल्व करोगे। राइट, तो दैट्स द ब्यूटी। आप क्वेश्चंस को कैसे लगा सकते हो और अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन है। सपोज मेरे पास क्वेश्चन नंबर 16 अगर मैं ले लिया, एक मैंने फंक्शन एफ ऑफ एक्स डिफाइन कर रखा है, तो मैंने डिफाइन किया x-1, लेट्स से इसको ऐसे डिफाइन करो, x-2 x-3 बाई 1-2 1-3, तुम ध्यान से देखते रहना, प्लस 4 टाइम्स x-2 x-3 बाई 2-3 इंटू 1-2 -1। अच्छा ठीक है, ऐसे में आपको फील नहीं आएगा। तो देखो, अब आइडेंटिटी वाले क्वेश्चंस भी आपको कैसे बेवकूफ़ बना देंगे। तो आई कैन डिफाइन एज ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी बाई ए माइनस बी इंटू ए माइनस प्लस बी ए स्क्वायर इंटू एक्स माइनस सी इंटू एक्स माइनस बी बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस सी ए स्क्वायर एक्स माइनस बी बाई सी माइनस ए इंटू सी माइनस बी। ऐसा दिखा, एन माइनस एक्स क्यूब। तो आपसे पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ, ये ए बी और सी दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो अगर तुमसे पूछ रहा है, जो अगर एफ ऑफ 1 जो है वो 0 है, तो एफ ऑफ 3 का वैल्यू निकालो। सबसे पहले आप देखो कितने बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर मैं इसमें एफ ऑफ ए डाल के देखूँ, एफ ऑफ ए, तो ए माइनस बी ए माइनस सी कैंसिल हो जाएगा, तो पहला ए स्क्वायर देगा। दूसरा देखो, अगर ए डालोगे तो ये थर्ड टर्म मेरा गायब हो जाएगा, राइट। तो सेकेंड टर्म
मेरे पास क्या आएगा, बी माइनस सी बी माइनस ए, ठीक है। तो ए स्क्वायर आया और ए डालने से ए माइनस सी, तो प्लस बी ए स्क्वायर ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए, और यहाँ पे ए डालने पे ए जीरो हो जाएगा, तो माइनस ए क्यूब आ जाएगा। अब आप अगर ध्यान से देखोगे, ठीक है, अगर आप ध्यान से देखोगे इस इक्वेशन को, तो क्या मैं ये तो एक्स क्यूब का कॉफिशेंट आ गया। अच्छा, ये एफ ऑफ ए जो है, एफ ऑफ ए मेरा जीरो आ रहा है कि नहीं, अब देखिए एफ ऑफ ए मेरा जीरो आ रहा है कि कैसे। तो अगर मैं ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर इंटू ए माइनस सी इंटू ए माइनस बी, ये डिवाइडेड बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस ए कर दो, ये माइनस सी क्यूब का वैल्यू। तो अभी आप देख लो, ए माइनस बी को मैं कॉमन उठा सकता हूँ यहाँ से, कॉमन उठा सकता हूँ, ए माइनस बी को कॉमन उठा लो, ये माइनस ए स्क्वायर इंटू बी माइनस सी बचेगा प्लस बी ए स्क्वायर इंटू ए माइनस सी बचेगा बाई बी माइनस सी इंटू बी माइनस सी बचेगा, ये कैंसिल होकर फिर से माइनस वन आया। अब मैं बोल सकता हूँ माइनस ऑफ, अच्छा, माइनस ए स्क्वायर बी प्लस ए स्क्वायर सी प्लस ए बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सी डिवाइडेड बाई बी माइनस सी। कुछ चमत्कार हुआ कि नहीं भाई? चमत्कार नहीं हो रहा है। हाँ, ठीक है, यहाँ से ए बी कॉमन बी माइनस सी प्लस यहाँ से सी कॉमन, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। अब इस चीज़ को आप देखो, जो एफ ऑफ ए जो है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप इसको चेक कर सकते हो, क्योंकि ये आइडेंटिटी अगर हो गया तब तो मज़ा हो गया, तब तो एफ ऑफ थ्री में जीरो कर दूंगा, लेकिन शायद यहाँ पे आइडेंटिटी नहीं होगा। लेकिन आप देख सकते हो इसको, एफ ऑफ ए जो होगा वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, राइट। तो एफ ऑफ ए मेरा जीरो आ रहा है, सिमिलरली एफ ऑफ बी जीरो आ रहा है, सिमिलरली एफ ऑफ सी जीरो आ रहा है। तो तीन नंबर जो है वो इसको जीरो दे रहा है, इट मीन्स इट्स नॉट एन आइडेंटिटी। तो ये आइडेंटिटी जो है ये तो नहीं है। तो अभी आप यहाँ पे नो कमेंट, कोई कमेंट नहीं कर सकते इस क्वेश्चन के। हाँ, क्वेश्चन ऐसे डिजाइन किया जा सकता है जिससे चार अलग अलग वैल्यू जो है उसको सेटिस्फाई कर दे, तो फिर अपन बता सकते हैं जो हाँ भाई ये तो आइडेंटिटी हो जाएगा, करेक्ट। तो वो एक टेक्निक होता है जिससे आप आइडेंटिटी को आइडेंटिफाई कर सकते हो आसानी से, ठीक। आई होप इट इज क्लियर। चलो, अब कभी कभी जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात कर लूँ, क्वेश्चन 16, क्वेश्चन 16, अब देखो जैसे 15 में ना अगर ए बी सी डी चार ऐसे क्वेश्चंस क्रिएट करें, तो ऑब्जर्वेशन अगर आप कर दो जो चार वैल्यू पे वो सेटिस्फाई कर रहा है, तो फिर आप बोल सकते हो जो फिर तो आइडेंटिटी हो जाएगा, वो ऑल बाई जीरो हो जाएगा। तो उस मॉडल पे भी क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक क्वेश्चन जो है वो हमें डिस्कार्टेज साइन रूल पे लेते हैं, डिस्कार्टेज साइन रूल, ये बहुत ही प्यारा सा रूल है और इसका प्रूफ भी बहुत ही बेसिक है। तो प्रूफ आई विल ट्राई, जो मेरे आप प्लेलिस्ट में देखिएगा, तो ये बाउंडेड रूट ऑफ पॉलिनोमियल को मैंने उसके रूट्स को बाउंड किया था, रेशनल रूट थ्योरम वाला, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थ्योरी इक्वेशन मिल जाएगा। तो उसमें उसके हिंट से आप इसको भी कर सकते हो, हालांकि इसको ग्राफ से भी कर सकते हो, क्योंकि अगर मेरे पास सपोज क्यूबिक इक्वेशन होगा कुछ, ठीक है, तो अब ए पॉजिटिव होगा तो मेरा क्यूबिक है तो ऐसा होगा, नहीं तो क्यूबिक मेरा ऊपर जाके डांस कर सकता है, या क्यूबिक स्ट्रिक्टली एक ही रूट देगा, ठीक है, इवन एफ डैश का, तो ऐसा हो सकता है। या फिर क्यूबिक जो वो टच करे एक पॉइंट पे रिपीटेड रूट और फिर आगे जाए, मतलब अल्फा अल्फा बीटा टाइप का। तो आप ये जो अभी मैं क्वेश्चन देने वाला हूँ, डिस्कार्टेज रूल,
इसको डायरेक्टली मैं इस क्वेश्चन से एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। और इसका लॉजिक ये ऊपर वाला प्रूफ है, इसका लॉजिक ऐसे है, ऐसे काम करता है, आप खुद से फील कर सकते हो। तो मेरे पास सपोज एक क्वेश्चन है, एफ ऑफ एक फंक्शन है x5 माइनस x4, लेट मी गिव यू इक्वेशन ओनली, और प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 2x-2। अब देखो तुम देख के इसका रूट्स नहीं बता सकते हो, क्योंकि देख के क्या 2 - 2 8 10, तो 1 रूट है नहीं, 2 रूट है नहीं, -1 है नहीं, 2 नहीं है, मतलब 2 का फैक्टर नहीं है, कुछ रैशनल रूट रहा होगा। अब सवाल है इसके कितने पॉजिटिव रूट रहे होंगे, ठीक है। इसके नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट्स सिर्फ क्वेश्चन को देख के आप बता सकते हो क्या, और नंबर ऑफ नेगेटिव रूट्स, अगर ये बता दोगे तो पक्का आप ये बता सकते हो नंबर ऑफ रियल रूट्स कितने होंगे, नेगेटिव पॉजिटिव तो रियल ही होंगे। तो इसका बहुत ही मस्त सॉल्यूशन है, आप इसको एफ ऑफ एक्स मान लो, ठीक है। तो एफ ऑफ एक्स का जितना साइन चेंज होगा, तो अब देखो एफ ऑफ एक्स का साइन चेंज का क्या मतलब है, x5 जो है वो प्लस है, इसका कॉफिशिएंट फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर प्लस है, फिर माइनस। तो एफ ऑफ एक्स कितना बार साइन चेंज कर रहा है, तो देखो यहाँ एक बार प्लस माइनस गया, यहाँ 2 बार गया, ये साइन चेंज नहीं हुआ क्योंकि प्लस से प्लस ही लग गया, ये भी साइन चेंज नहीं हुआ, प्लस से प्लस लग गया, यहाँ साइन चेंज किया। तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कितना साइन चेंज कर रहा है, 3 साइन चेंज, 3s, राइट। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट होगा, डिस्कार्टेज बोल रहा है, तो मैक्स नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो होगा वो 3 होगा इस एक्सप्रेशन का। अब 3 से ज़्यादा पॉजिटिव रूट हो नहीं सकता, ये बहुत ही ऑब्वियस है। अब आप सोचो जो क्यों साइन चेंज से मैं डायरेक्टली, इसका मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ता है ये जो नंबर है ये क्या है, ये 2 हो 2000 हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो इनफैक्ट ये मैक्सिमम बॉन्ड बता रहा है, बोल रहे हैं आप 3 से ज़्यादा रूट पॉजिटिव रूट इसका हो ही नहीं सकता है। देखो अगर मान लो ये सब पॉजिटिव रहता तो तुम बोल सकते थे तो एक एक भी पॉजिटिव रूट नहीं है, क्योंकि एक भी पॉजिटिव नंबर इसको जीरो कर ही नहीं सकता, क्योंकि सब पॉजिटिव नंबर है, सब ऐड करेगा तो जीरो कहाँ से करेगा। तो उस बेसिक लॉजिक से भी आप इसको सोच सकते हो। मैं चाहता हूँ कमेंट सेक्शन में किसको समझ में आ गया ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, ये डिस्कार्टेज हो रहा है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट 3 है। अब ऐसा हो सकता है 3 रूट हो, 2 रूट हो, 1 रूट हो, 0 हो, मतलब हो ही नहीं, तो ये मैक्सिमम 3 के बारे में बोल देगा। सिमिलरली अब सेम लॉजिक से मैं बोल सकता हूँ, अगर मैं एफ ऑफ माइनस एक्स ले लूँ तो मेरे पास आ जाएगा -x5 -x4 -x2। तो अगर आप ऊपर वाले आइडिया को प्रूफ कर दोगे तो ये तो सिंपल है, तो प्लस 8x² -2x। तो अब बताओ माइनस एक्स का, एफ ऑफ माइनस एक्स का कितना साइन चेंज हो रहा है, वो हो जाएगा मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट। तो एक भी साइन चेंज नहीं हुआ, एक साइन चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे एक साइन चेंज हुआ, 2 साइन चेंज हुआ, फिर कंजर हुआ, तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 2, मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ नेगेटिव रूट वो जो होगा वो मेरा 2 आ जाएगा, ठीक है। लेकिन अब आप देख सकते हो जो हमारे पास मैक्सिमम नंबर ऑफ, ये तो 5 डिग्री का इक्वेशन है, तो वो रहा 3 पॉजिटिव रूट है और एक अपने पास नेगेटिव रूट है। अब एक चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो यहाँ से क्या मैं देखो एक ऑब्जर्वेशन अगर मैं करूँ जो कि ऑफ कोर्स ऑब्वियस नहीं है, तो आपको यहाँ पे अगर मैं x+1 को एफ ऑफ एक्स से मल्टीप्लाई कर दूँ, अब सवाल हुआ जो ऐसा अचानक से सोचा क्यों, तो अगर ये तुम मल्टीप्लाई करोगे तो x6 + 9x³ + 10x² -2 आएगा। अब सोचो ऑल ऑफ सडन एक ऑप्शन में ऐसा आपको दिया रहेगा x+1 एफ ऑफ एक्स, तो वहाँ से तुम्हारा हिंट आ जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एक्सप्रेशन कितना साइन चेंज कर रहा है, अब क्योंकि अगर एफ ऑफ एक्स का सपोज नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो है, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट 3 है, तो अगर मैं x+1 से मल्टीप्लाई ही कर दिया तो पॉजिटिव रूट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये तो ये एक्सप्रेशन का तो एक रूट -1 एक निगेटिव आएगा, तो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो एफ ऑफ एक्स का है वही इसका होगा। इसका मतलब इसका भी नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट मैक्सिमम 3 होना चाहिए। आप देखते हैं कितना ये साइन चेंज कर रहा है, तो प्लस 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 माइनस एक ही साइन चेंज कर रहा है। तो ये तो पक्का हो गया जो ये एक्सप्रेशन का जो अब मैं और स्ट्रांगली बॉन्ड इसको बोल दिया, जो भाई मैक्सिमम नंबर ऑफ 3 नहीं है एफ ऑफ एक्स का, बल्कि अब मैं बोल सकता हूँ इसका मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट जो होगा अभी 1 है, राइट, क्योंकि इसके पास एक ही साइन वेरिएशन है। तो अब तुम देखो, अब एफ ऑफ 0 पे अब मैं बोल सकता हूँ, अब ये फंक्शन अगर मैं एफ ऑफ एक्स ऑरिजिनल फंक्शन हूँ तो 0 पे मेरा निगेटिव है, 0 पे निगेटिव है और इन्फिनिटी पे इन्फानाइट है।
तब ये तो पक्का हो गया बिना कोई कैलकुलस के, जो नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट जो होने वाला है इस फंक्शन का वो एक ही आएगा, क्योंकि मैंने एक देख लिया मैक्सिमम होगा, और एक तो पक्का इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम से। नेगेटिव के बारे में आप खुद सोचो कितना ला सकते हैं। ठीक है, अब निगेटिव के बारे में भी देखो, अब मैं सोच के तुमको बोल देता हूँ। फिर से तुम देखो एफ ऑफ जीरो जो है वो लेस देन जीरो है, एफ ऑफ माइनस वन पॉजिटिव है, और माइनस इन्फिनिटी पे माइनस इन्फिनिटी होना चाहिए। एफ ऑफ माइनस वन जो है मेरे पास पॉजिटिव आएगा, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा और फिर नीचे जाएगा। अब निगेटिव रूट जो है मैक्सिमम नंबर वो बोल रहा था, ये कितना आ जाएगा, दो, और यहाँ पे दो क्लियरली दिख रहा है मेरे पास, एक और दो। तो इस दोनों के हैसियत से अब मैं एग्जैक्टली ये बोल सकता हूँ बिना कोई कैलकुलस से, मेरे पास दो निगेटिव रूट होंगे और एक पॉजिटिव होंगे, क्योंकि मैक्सिमम दो आ गया डिस्कार्टेड से, और दो हमने प्रूव कर दिया इंटरमीडिएट से, तो मेरा फिक्स हो गया कि यहाँ पे दो निगेटिव रूट है, निगेटिव, और एक पॉजिटिव रियल रूट। अब देखो कितने बेहतरीन तरीके से हमने बोल दिया, इसका तीन रियल रूट होगा अल्फा बीटा गामा, जिसमें से दो निगेटिव हो जाएगा, अल्फा निगेटिव, बीटा निगेटिव और गामा पॉजिटिव, और जो रिमेनिंग ग्रुप होगा डेल्टा और फाई, ये दोनों इमेजिनरी होंगे और कॉन्जुगेट पेयर में होंगे, इमेजिनरी एंड कॉन्जुगेट पेयर। अब बहुत बड़ा सवाल यही है जो हमने ये इस x प्लस वन को क्यों सेलेक्ट किया। ठीक है, अब देखो x प्लस वन को सेलेक्ट करने का एक और रीजन था, जो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखूँ तो मेरे पास x5 माइनस एक्स फोर प्लस एक्स क्यूब, एट एक्स स्क्वायर भी एक एक्स स्क्वायर छोड़ेगा, और माइनस एक्स स्क्वायर भी छोड़ सकता है, आप इसको माइनस एक्स स्क्वायर प्लस नाइन एक्स स्क्वायर लिख लो, फिर टू एक्स से एक एक्स छूटेगा और फिर माइनस वन छूटेगा। अब देखो इस ये प्लस लेफ्ट ओवर कर दोगे, अब पता है ये चीज़ जो होगा वो बहुत नाइसली एक्स प्लस वन से रिएक्ट करके एक्स का पावर सिक्स माइनस वन देगा। तो उस मोटिवेशन के तहत मतलब इसको देखते हुए, इस चिंटू मिंटू गोलू भोलू को देखते हुए हमने ये निर्णय किया, जो अगर x प्लस वन से मल्टीप्लाई किया जाए, और ये थॉट प्रोसेस में बिल्कुल टाइम लगेगा, तो वी आर नॉट एक्सपेक्टेड टू डू ऑल दिस इन जेई, और जेई वाले ये पूछेंगे नहीं, ये तो मैं हवा क्वाड्रेटिक का हवा बहा रहा हूँ आपके सामने, जो देखो मैंने ऑलमोस्ट 1.5 घंटे के लेक्चर ले लिए हैं, इसमें बेसिक से एडवांस तक हर एक क्वेश्चंस को हमने डील कर दिया यहाँ पे, आप कैसे इसको प्रॉपरली सॉल्व कर सकते हो। सो आई होप यू अंडरस्टूड जो फंडामेंटल तरीके से कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जा सकता है बिना कोई टेंशन लिए हुए। तो बहुत ही ऐसा क्वेश्चंस है जिसको आप प्रॉपरली अगर प्रेम से करने का कोशिश करो तो आप आसानी से कर लोगे, इसमें कोई बहुत दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक, चलो लास्ट क्वेश्चन से इस सेशन को बंद किया जाए। तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन 17। अब क्वेश्चन 17 जो है वो अपना बोल रखा है, जो x प्लस वन बाय एक्स का पावर फोर माइनस एक्स फोर प्लस वन बाय एक्स का पावर फोर माइनस वन बाय एक्स प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स होल स्क्वायर फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस जीरो। तो अपने को फाइंड करना है इसका मैक्सिमम वैल्यू इस पूरे एक्सप्रेशन का। तो आपको क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे मैं x प्लस वन बाय एक्स जो है वो मज़ा ले रहा है अपने साथ, तो मैं इसको t मान लेता हूँ। तो मेरा पूरा एक्सप्रेशन y जो हो गया दैट इज टी फोर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी होल स्क्वायर माइनस टू बी माइनस वन बाई टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस टू, टी फोर आ गया नहीं, नहीं टी स्क्वायर ये, हाँ ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस टू बी की सिर्फ मैंने यूज़ किया। तो y यहाँ पे कट छट के मेरे पास टी फोर गया, तो फोर टी स्क्वायर माइनस थ्री वाई टू टी स्क्वायर माइनस टू आया। इसको आप टू प्लस वन बाई टू टाइम्स टी स्क्वायर माइनस वन लिख सकते हो। अब चूंकि मैं x प्लस वन बाई एक्स का जो वैल्यू है वो ऑलवेज मॉड जो है वो दो से बड़ा होता है, दो से बड़ा या माइनस दो से छोटा, तो मैं बोल सकता हूँ मैक्स वैल्यू जो आएगा y का वो होगा टू प्लस वन बाई टू इंटू
जब ये मिनिमम होगा तो 4 माइनस 1 3 आ जाएगा, तो इट्स 2 प्लस 1/6 विच इज 13/6। ये भी एक साधारण सा क्वेश्चन है, लेकिन आप देखो कितनी ब्यूटीफुली आराम से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, चलो अब एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के तौर पे दे देता हूँ, और आप उसको खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिएगा, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। तो दे दूँ क्या? तो ये लास्ट क्वेश्चन है 18, जिसको आप खुद से सॉल्व करोगे, और जिससे सॉल्व हो गया प्लीज़ पुट इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, सो दैट अल्फा बीटा इज 4 एंड अल्फा बाय अल्फा माइनस 1 प्लस बीटा बाय बीटा माइनस 1 इज ए स्क्वायर माइनस 7 बाय ए स्क्वायर माइनस 4। ठीक, so this is a quadratic expression whose roots is this. So you have to find the set of value of a for which these roots alpha and beta belongs to 1 से 4। अब देखो जैसे ही मैं बोल दिया ये नंबर जो है 1 से 4 के बीच में, तो पक्का ये रियल होगा, इमेजिनरी अब हो ही नहीं सकता है, तो वो बोलना नहीं है अल्फा बीटा रियल है, वो इससे ऑटोमेटिकली इम्प्लाइज कर रहा है। तो आपको ए का सबसेट ऑफ वैल्यू निकालना है, तो इसका जो सॉल्यूशंस आएगा वो बहुत ही बेहतरीन आएगा। सबसे पहले आप इस दोनों के बल पे अल्फा बीटा का वैल्यू निकालो, तो मुझे पता है अल्फा बीटा 4 है। अब इस एक्सप्रेशन को अल्फा इंटू बीटा माइनस 1 प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस 1 बाय अल्फा प्लस बीटा माइनस टाइम्स ऑफ प्लस अल्फा बीटा प्लस 1 ऐसे लिख सकते हो। ये हो जाएगा ए इसका माइनस 7 बाई ए इसका माइनस 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 8 माइनस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई 5 माइनस अल्फा प्लस बीटा इज ए स्क्वायर माइनस 7 बाई ए स्क्वायर माइनस 4। तो यहाँ से तुम्हारे पास अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू निकल के आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस, और अल्फा बीटा पता ही है ऑलरेडी तुम्हारे पास दे रखा है 4। तो एक क्वाड्रेटिक यहाँ से निकल के आ जाएगा अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा 0। मैं कोफिशिएंट को 1 ले रहा हूँ क्योंकि फ़र्क नहीं पड़ता, आप इसको लेमडा भी ले लोगे तो रूट्स तो सेम ही आएंगे, राइट। अब बोल रखा है मेरा रूट जो है वो 1 और 4 के बीच में, 1 और 4 के बीच में ये दोनों रूट। तो अब कंडीशंस में तो आप ऑलरेडी माहिर हो, तो आपको पता है जो भी कंडीशंस है वो डाल दो। वो तो कर सकते हो ना यहाँ से, क्योंकि एफ ऑफ एक्स तुम्हारे पास आ गया, तो एफ ऑफ 1 जो होगा वो पॉजिटिव आएगा, एफ ऑफ 4 जो आएगा वो भी पॉजिटिव आएगा, और मेरे पास ये वर्टेक्स जो है वो -1 और 4 के बीच में लाई करेगा, और डी जो होगा वो पॉजिटिव आएगा। तो ये चारों निकालोगे, ये चारों के इंटरसेक्शन पॉइंट से मेरे पास आंसर आप चेक कर लीजिएगा, -2 से -√3 यूनियन √3 से 2, and this is what exactly will get as the answer for this problem. So I hope all of you बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये पूरे सेशंस को आपने एंजॉय किया, और देखा जो क्वेश्चंस को कैसे अपन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ क्योंकि आप लोग बहुत ही अच्छे बच्चे हो, तो एक क्वेश्चन को और आप घर पे आराम से ट्राई करना, जिसमें बहुत ही मज़ा आने वाला है आपको। एंड दिस इज़ द क्वेश्चन फॉर यू विच विल ट्राई एट होम। रेडी? चलिए भाई। रुको एक सेकंड में एक क्वेश्चन दे देता हूँ, आप ट्राई कीजिए। तो मैं ये कॉमन रूट से क्वेश्चन देना चाहूँगा। मेरे पास 18 आ गया, 19, क्वेश्चन 19। तो आपको मेरे पास एक इक्वेशन है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0,
और दूसरा तुम ले लो ए डैश एक्स क्यूब प्लस बी डैश एक्स प्लस सी डैश 0। अब बता रखा है इस दोनों का कॉमन रूट है, ओके, हैव अ कॉमन रूट, लेट्स से अल्फा इज कॉमन रूट। तो आपको प्रूफ करना है ए टाइम्स सी ए डैश माइनस सी डैश ए होल क्यूब प्लस बी टाइम्स ए बी डैश माइनस ए डैश बी होल स्क्वायर। अब इसको याद नहीं रखना, मतलब ये तो सिर्फ प्रूफ, देखो आप कितने स्मार्टली कर सकते हो। प्लस सी टाइम्स ए बी डैश माइनस ए डैश बी होल क्यूब बी 0। क्योंकि आप क्वाड्रेटिक में प्रूफ करते हो, दो क्वाड्रेटिक के लिए अल्फा, तो अगर किसी बच्चे को फिजिक्स पता है जो कैसे प्रूफ करते हैं तो आप इसको भी प्रूफ कर पाओगे। दिस इज जस्ट जनरलाइज वर्जन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो मैथमेटिक्स का यही ब्यूटी है, आप कैसे मिनिमम इंफॉर्मेशन से, मिनिमम फार्मूले से आप मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो वो उठा के उड़ा सकते हो, राइट। तो आई होप आपने इस सेशन को काफ़ी इन्जॉय किया होगा और काफ़ी कुछ आपको सीखने को भी मिला। जब 19 क्वेश्चन में कर ही दिया तो एक 20 क्वेश्चंस भी कर ही देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है एफ ऑफ एक्स है, वो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 है डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, आपको पूछता है मिनिमम वैल्यू अगर एम है, मैक्सिमम अगर इसका एम जो है वो मिनिमम है और कैपिटल एम मैक्सिमम है, तो m इंटू एम का वैल्यू पूछ रहा है। देखो इसको हम 10 सेकेंड में कर सकते हैं ऑब्जर्वेशन से। एक तो स्टैंडर्ड मेथड है, आप y इक्वल्स वो एक्सप्रेशन ले लो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। अब चाहो तो इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 तो 1 माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस, फिर x से डिवाइड कर दो 1 माइनस 2 बाई एक्स प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1। तो यहाँ से भी ये सॉल्व हो जाएगा, बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये मोर देन 2 होगा और लेस देन माइनस 2 होगा। मेथड 2 है, कोई बच्चा y को डायरेक्टली उठा के फिर क्वाड्रेटिक के हिसाब से जो आप एक स्टैंडर्ड मेथड से सॉल्व करते हो क्रॉस मल्टीप्लाई से, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, फिर चेक कर लेते हो ये 0 नहीं होना चाहिए कोएफिशिएंट, तो वहाँ से भी सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अभी मैं इसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से देखो ऑब्जर्वेशन करवाऊंगा आपको। तो अगर मैं एफ ऑफ एक्स ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, अब तुम ध्यान दो एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या आ जाएगा, ये 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स, यह आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा पक्का 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, हाँ। तो ये तो सेम ही चीज़ आ गया भाई, जो एफ ऑफ एक्स है वही एफ ऑफ, अब देखो 1 माइनस, ये सेम चीज़ आ गया। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ 1 बाई एक्स हो गया। अच्छा अगर मैं एफ ऑफ माइनस 1 बाई एक्स की बात करूँ तो ये 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1। अच्छा ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये तो उल्टा हो गया भाई। तो ये आ जाएगा 1 बाई एफ ऑफ एक्स। देखो बहुत सारे यहाँ पे मज़ेदार चीज़ शुरू होने लगे, एफ ऑफ माइनस 1 बाई एक्स इज़ 1 बाई एफ ऑफ एक्स, और 1 बाई एफ ऑफ एक्स जो है वो 1 बाई एफ ऑफ 1 बाई एक्स है। अच्छा मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इज, इसका मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स की बात करूँ तो ये 1 बाई एफ ऑफ एक्स हो जाएगा। तो ये भी प्रॉपर्टी है क्या, एफ ऑफ माइनस एक्स इज 1 बाई एफ ऑफ एक्स आ गया। इतने सारे इससे रिलेशंस आ गए। अब देखो मैं इस हिसाब से क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अब अगर देखो जब एफ ऑफ एक्स मिनिमम होगा, अगर एफ ऑफ एक्स मैं बता दूं कोई एक्स पे सपोज एफ ऑफ एक्स जो होगा वो मिनिमम वैल्यू ले रहा होगा, तो इसका मतलब वहां पे एफ ऑफ माइनस एक्स जो होगा वो मैक्सिमम ले रहा होगा। ठीक है, सपोज मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ ऑफ एक्स जो है वो 5 है,
तो एफ ऑफ माइनस एक्स का मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वो 1/5 हो जाएगा। तो उससे भी जो है आप एग्जैक्टली क्वेश्चन ऐसे क्रिएट किया जा सकता है जो दोनों का प्रोडक्ट 1 आ जाए या उसका डिफरेंस सेम हो जाएगा विदाउट एनी कैलकुलेशन। और इसमें मोर इंटरेस्टिंग क्या है ना, अगर आपने ऑब्जर्व कर लिया एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स ये 1 है, तो आप इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हो एफ डैश एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस एफ डैश माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स, ये 0 हो जाएगा। फिर से आप डिफ्रेंशिएट, इसका मतलब एफ डैश एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स जो है वो एफ डैश माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स है। अगर कोई बच्चा फिर से डिफ्रेंशिएट करेगा तो एफ डबल डैश एक्स प्लस एफ डैश एक्स इंटू एफ डैश माइनस एक्स इंटू माइनस 1 इक्वल टू एफ डबल डैश माइनस एक्स इंटू ऑफ एक्स। आप समझ रहे हो ना, एफ डैश माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स। तो यहाँ से फिर आप देख लो, यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2 टाइम्स एफ डबल डैश एक्स, नहीं एफ डबल डैश एक्स इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ डबल डैश माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स इज एफ डैश माइनस एक्स एफ डैश एक्स प्लस डैश। तो ये 2 टाइम्स ऑफ ये आ गया अगर मेरा कैलकुलेशन सही है तो यहाँ से आप ये भी देख सकते हो, ये जो क्वांटिटी है ये जो है वो इवन फंक्शन है, ठीक है ना। तो मतलब एफ डबल डैश एक्स एफ ऑफ माइनस एक्स प्लस एफ डबल डैश माइनस एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस 2 टाइम्स एफ डैश माइनस एक्स इंटू एफ डैश एक्स जो होगा वो 0 आ जाएगा। तो अब बहुत बार एफ ऑफ एक्स वो देख के तुमको ये इंटीग्रेशन 0 से पाई पूछ देगा, डीएक्स का आंसर 0 आ जाएगा। सवाल है ना, जो अगर आप एक बार ऑब्जर्व कर लिए एफ ऑफ एक्स एफ ऑफ 1/x कैसे रिलेट होता है, तो फिर आप उस कंडीशन से यहाँ पे जस्ट ऑब्जर्वेशन से मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हो। क्योंकि देखो, अगर मैंने एक ऐसे क्वेश्चंस बनाया ये रैशनल का जिसमें एफ ऑफ 1/x इज 1/f(x), ऐसा ऑलरेडी जे एडवांस बनाया था और कोई भी शायद टीचर्स उस हिसाब से उसको सॉल्यूशन नहीं देते। तो अब मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स जब मिनिमम आएगा तब एफ ऑफ 1/x जो है ये पूरा वो मैक्सिमम आ जाएगा, ठीक है ना। तो फिर ऐसे बोल देगा एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कुछ है। तो ऐसा अगर क्वेश्चंस बताया गया जिससे एफ ऑफ एक्स का मिनिमम वैल्यू कुछ दे रखा है और एफ ऑफ 1/x का मैक्सिमम वैल्यू दे रखा है, जैसे देखो एग्जांपल हाउ टू क्रिएट क्वेश्चंस में बता रहा हूँ। सपोज मैंने एफ ऑफ एक्स दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1/3x² माइनस एक्स प्लस 1, लेट से बी रख दिया, ठीक। अब एफ ऑफ 1/x क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो a/x² प्लस 1/x प्लस b बाई 3/x² प्लस माइनस 1/x प्लस 1। तो ये उल्टा हो जाएगा bx² प्लस a प्लस एक्स बाई x² माइनस एक्स प्लस 3। तो अब देखो, अब क्वेश्चन सेटर वाला है ना, आपको ये चीज़ रिवील नहीं करेगा, ये तो आपको ऑब्जर्व करना है ना। आपको देगा कंसिडर टू एक्सप्रेशन एफ ऑफ एक्स ये है और जी ऑफ एक्स ये, ठीक। बोल देगा एफ ऑफ एक्स का मैक्सिमम वैल्यू मतलब इज अ सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एफ ऑफ एक्स, लेट से हमने डिफाइन सेट एस किया है। देखो कैसे क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, ये जेई 2026 का अगर क्वेश्चन क्रिएट करना हो ब्यूटीफुल, तो बोल देगा एस इज द वैल्यू ऑफ ऑल एस एस सच दैट एफ ऑफ एक्स जो है वो ऑलवेज छोटा है और इक्वल टू है एफ ऑफ एस। सिमिलरली टी जो है वो टी है सच दैट जी ऑफ टी जो है वो ऑलवेज बड़ा है जी ऑफ टी, जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन जी ऑफ टी। तो आपको फाइंड करना है टी एस का वैल्यू, और मैंने एक सेट साई बना देगा टी एस सच दैट टी बिलोंग्स टू टी एंड एस बिलोंग्स टू एस।
number of product of all element in psi, product of all, let's say phi, where phi belongs to psi। इस हिसाब से क्वेश्चन क्रिएट कर सकता है। तो अब देखो एफ ऑफ एक्स का जो है मतलब मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का एफ ऑफ एक्स है और मिनिमम वैल्यू जो है वो फंक्शन का जी है। तो अब आपको पता है चूंकि जी ऑफ 1/x जो होने वाला है वो एफ ऑफ एक्स होने वाला है, मतलब 1/this, राइट। तो जी ऑफ 1/x इज 1/f(x)। तो ये मैं बोल सकता हूँ एफ ऑफ एक्स का जो मिनिमम वैल्यू होगा वो जी ऑफ 1/x का मैक्सिमम वैल्यू होगा, ठीक, या फिर वो मैक्सिमम मिनिमम होगा। तो एग्जैक्टली ये क्वेश्चंस अभी आप डिवाइड नहीं कर सकते हो, तो मैं चाहता हूँ आप इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करो। तो आपको पूछना है जो ये साई में कितने पॉसिबल एलिमेंट हो सकते हैं, जहाँ पे मैंने ए और बी को बिलोंग्स किया है 1 2 3 से। तो आपको मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ये साई निकालना है, ये एलिमेंट निकालना है। तो क्वेश्चन क्या है फिर से देख लो, एफ ऑफ एक्स मैंने डिफाइन किया, जी ऑफ एक्स मैंने डिफाइन किया, सेट एस सेट टी मैंने डिफाइन किया, एक सेट साई डिफाइन किया टी और एस से। आपको मैक्सिमम ऑफ साई निकालना है। इसको आप स्मार्ट ही बना सकते हो या फिर सॉल्व करके भी बहुत मज़ा आने वाला है। सो आई होप आपने ये बहुत ही बेहतरीन सेशन को एंजॉय किया है। थैंक यू, हैव अ गुड डे। मैं ऐसे और सेशंस लाऊंगा। अगर इस पे व्यूज जो है वो कम से कम 2-3 हज़ार जाएगा तो, क्योंकि इतना मेहनत करना बहुत मेहनत लगता है, आपके हर एक टाइप के क्वेश्चन हमने सॉल्व करवा दिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।